बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से जय सच्चिदानंद। सतमार्ग इष्ट कृपा। सद्गुरु से शिष्य का संबंध आत्मिक होता है। शिष्य अपने सद्गुरु से जितना प्रेम करते हैं उससे भी कहीं अधिक स्नेह सद्गुरु शिष्यों से करते हैं। वे ही सच्चे माता पिता हैं, सच्चे सहारे हैं, सच्चे मित्र बंधु और सच्चे हितैषी भी हैं। तात्पर्य यह है कि सद्गुरु ही शिष्य के सब कुछ हैं। जैसे शास्त्रकारों का कथन है कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देवदेव। अर्थात आप ही माता, आप ही पिता हो, आप ही बंधु, आप ही सखा हो, आप ही विद्या, आप ही धन हो। हे देवों के देव श्री सद्गुरु देव जी, आप ही हमारा सब कुछ हो। माता पिता की तरह सद्गुरु शिष्यों का सदा हित करते हैं, उनकी भक्ति को दृढ़ करते हैं। सच्चे मित्र की तरह वे ही शिष्य को सदैव बुराई से बचाते हैं। लोक परलोक के सच्चे साथी हैं। यदि कभी जीव के मन में कोई दोष उत्पन्न हो जाता है तो उसे सत्य मार्ग पर लाने के लिए वे कभी अपने मधुर उपदेशों के माध्यम से और कभी कोई लीला रचाकर उस दोष को समूल नाश कर देते हैं। मन के दोषों में एक दोष का नाम है अहंकार। महापुरुष गुरुमुखों को नम्रता सिखाते हैं, क्योंकि नम्रता ही भक्ति का दूसरा नाम है, और मन में अहंकार को उत्पन्न न होने देने का उपदेश भी करते हैं, क्योंकि अहंकार की उत्पत्ति होने पर जीव भक्ति की कमाई नहीं कर सकता। भक्ति की कमाई के बिना सद्गुरु की प्रसन्नता का पात्र नहीं बन सकता, और सद्गुरु की प्रसन्नता को प्राप्त किए बिना उसका लोक परलोक सफल नहीं होता। वह प्रभु से एकाकार नहीं कर सकता। इसलिए सत्पुरुष श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने उपदेश किया है कि वाणी आपू गंवाइए ता सहु पाइए, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। अर्थात क्योंकि प्रभु को अहंकार प्रिय नहीं, इसलिए जीव के लिए आवश्यक है कि आपा भाव मिटाए, अहंकार का त्याग करे, तो ही वह प्रभु को प्राप्त कर सकता है। हमारे परम आराध्य देव प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी ने भी गुरुमुखों को भक्ति में दृढ़ करते हुए अपने वचनों में फरमाया कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अर्थात जैसे बीज मिट्टी में मिलकर ही फूलता फलता है, उसी प्रकार हे जीव, यदि तू कुछ बनना चाहता है तो आपा भाव को मिटा दे। गुरुमुख जन तो सत्पुरुषों के मार्गदर्शन में चलते हैं और भक्ति का लाभ प्राप्त करते हैं, परंतु जिन्हें सत्पुरुषों की संगति नहीं मिली, जिन्हें वास्तविकता का बोध नहीं, ज्ञान नहीं, वे कई प्रकार के कर्म आदि करके भी अहंकार के कारण लाभ प्राप्त नहीं कर पाते। जैसे कोई कहता है कि मैं प्रत्येक वर्षों पर तीर्थ पर जाता हूँ, 4 धाम की यात्रा करके आया हूँ, मैंने व्रत का अनुष्ठान किया है, मैं अमुक दिन दान आदि करता हूँ। तो इस प्रकार के शुभ कर्म करके उनका प्रदर्शन करना भी महापुरुषों की दृष्टि में एक प्रकार का अहंकार ही है। ऐसे व्यक्तियों के प्रति महापुरुषों ने कथन किया है कि तीरथ बरत अरुदान करी, मन में करे गुमानो, नानक निहफल जात तिह जीव कुंचर इंसानो, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। अर्थात तीर्थों पर जाकर व्रत रखकर दान आदि करके जीव मन में फूला नहीं समाता। सद्गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज फरमाते हैं कि ये कर्म
कर्ता को लाभ प्रदान नहीं करते, वरन उसी प्रकार निष्फल चले जाते हैं जिस प्रकार हाथी स्नान करके अपनी ही सूंड से अपने ऊपर ही मिट्टी डाल लेता है। एक अन्य स्थान पर तो यहाँ तक वर्णन आता है कि चरणदास यूं कहत है, सुनियो संत सुजान, मुक्ति मूल अधीनता, नरक मूल अभिमान। अर्थात संत चरणदास जी कथन करते हैं कि अहंकार वश ये जीव आवागमन के चक्र में भटकता रहता है। यह परिभाषा है अहंकारी जीव की। परंतु सद्गुरु के आश्रित रहने वाला शिष्य, उनके मार्गदर्शन में चलने वाला जीव मुक्त हो जाता है। यह परिभाषा है गुरुमुख की। गुरुमुख जन सदैव अपने इष्ट श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के अधीन रहते हैं। मन माया से रक्षा के लिए उनका दामन दृढ़ता से पकड़ते हैं और ये विनती भी करते हैं कि मैं निर्बल अति दीन हूँ, तुम समर्थ बलवान, सब विधि मम रक्षा करो, दीन बंधु भगवान। तो ऐसे गुरुमुखों के रक्षक सद्गुरु स्वयं बनते हैं और सदा ही अपने प्यारों का हित करते हैं। जैसे सत्संग के आरंभ में ही बताया गया था, सद्गुरु से शिष्य का संबंध आत्मिक होता है। शिष्य अपने सद्गुरु से जितना प्रेम करते हैं, उससे भी कहीं अधिक स्नेह सद्गुरु शिष्यों से करते हैं। वे ही सच्चे माता पिता हैं, सच्चे सहारे हैं, सच्चे मित्र बंधु और सच्चे हितैषी भी हैं। यदि कभी जीव के मन में कोई दोष उत्पन्न हो जाता है तो उसे सत्य मार्ग पर लाने के लिए वे कभी अपने मधुर उपदेशों के माध्यम से और कभी कोई लीला रचाकर उस दोष का समूल नाश कर देते हैं। इसी के संदर्भ में एक बहुत ही सुंदर और शिक्षाप्रद दृष्टांत है। धन के स्वामी कुबेर के मन में एक विचार उठा कि मैं तो कुबेर हूँ, ऐश्वर्यवान हूँ, धन धान्य आदि हर प्रकार से संपन्न हूँ। अन्य देवी देवताओं को यह जतलाने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। इसी दिशा में सोचते हुए उन्हें विचार आया कि सभी को प्रीति भोज का निमंत्रण देना चाहिए। अतः सर्वप्रथम वे भगवान शिव जी को निमंत्रण देने के लिए स्वयं कैलाश पर्वत पर पहुंचे। भगवान शिव जी और देवी पार्वती जी को प्रणाम करके उन्होंने विनय की कि प्रभु, प्रीति भोज का आयोजन किया है। सभी देवी देवताओं को भोजन का निमंत्रण देने से पहले मैं आपके चरणों में उपस्थित हुआ हूँ। कृपया निमंत्रण स्वीकार कीजिए और विशेष अतिथि के रूप में परिवार सहित आयोजन में आकर मेरा मान बढ़ाइए। अंतर्यामी भगवान कुबेर की अंतर्दशा को जान गए कि इनके मन में अहंकार का बीज पनप रहा है। अपनी संपन्नता का प्रदर्शन करने के लिए ही इन्होंने प्रीति भोज का आयोजन किया है और हमें भी निमंत्रण देने आए हैं। परंतु जब प्रभु को थोड़ा सा अहंकार भी नहीं सुहाता तो ऐसा निमंत्रण वे कैसे स्वीकार करते। इसलिए भगवान शिव ने कहा कि हम तो कैलाश छोड़कर नहीं आ सकते। तभी पार्वती जी ने भी कहा कि भोलेनाथ के बिना मैं भी नहीं आ सकती। तब कुबेर पूछने लगे, तो क्या यहाँ से मुझे खाली हाथ लौटना पड़ेगा? तो भगवान शिव जी ने कहा कि ऐसा नहीं है, आप स्वयं यहाँ निमंत्रण देने आए हैं तो शिव परिवार की ओर से पुत्र गणेश आपके अतिथि के रूप में आयोजन में सम्मिलित होंगे। भगवान शिव जी और देवी पार्वती जी को प्रणाम करके कुबेर सहर्ष चले गए। निश्चित दिन व समय पर सभी देवी देवता प्रीति भोज के लिए आयोजन में सम्मिलित हुए। शिव परिवार की ओर से गणेश जी भी आयोजन में उपस्थित हुए। अब भोजन आरंभ करने से पहले सभी ने कुबेर के सामने यह प्रस्ताव रखा कि विशेष अतिथि के रूप में शिव परिवार की ओर से गणेश जी आए हैं, तो सबसे पहले शिव पुत्र गणेश जी ही भोजन ग्रहण करें। उनके भोजन कर लेने के पश्चात ही अन्य देवी देवता भोजन ग्रहण करेंगे। यह प्रस्ताव कुबेर को पसंद आया और उन्होंने बहुत ही प्रेम से गणेश जी को स्वर्ण के सुंदर आसन पर विराजमान किया। जो स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ, विभिन्न प्रकार के पकवान,
मिठाइयाँ बनवाई गई थी उनके लिए परोसी गई। जब गणेश जी ने भोजन आरंभ किया तो धीरे धीरे थाल के थाल समाप्त होने लगे। वे बोले कि और लाओ, मुझे भूख लगी है। और भोजन लाया गया। अब गणेश जी की तृप्ति हो तो अन्य देवी देवता भोजन ग्रहण करें, परंतु गणेश जी की तो तृप्ति ही नहीं हो रही थी। वे फिर बोले कि और लाओ। सभी के लिए जितना भोजन बना था सारा का सारा समाप्त होने लगा। रसोइये भोजन बना बनाकर थकने लगे और सेवक भोजन को परोस परोस के अब कुबेर बहुत घबराए कि मैंने तो अपने मान सम्मान के लिए, वैभव दिखाने के लिए ये आयोजन किया है, परंतु यहाँ तो मेरी आन को बनाई है। वे तुरंत ही कैलाश पर्वत पर पहुंचे और भगवान महादेव और देवी पार्वती जी को निवेदन किया कि मेरी लाज रखो। गणेश जी की तो संतुष्टि ही नहीं हो रही, सारा भोजन समाप्त हो रहा है, रसोइये भी भोजन बना बनाकर थक गए हैं और सेवक परोस परोस कर। अभी तो अन्य देवी देवताओं ने भी भोजन ग्रहण नहीं किया और गणेश जी तो सारा भोजन ग्रहण कर लेने पर भी अभी तक अतृप्त ही है। पार्वती जी बोली कि गणेश तो छोटा सा बालक है, आप एक बालक को भोजन से तृप्त नहीं कर पा रहे। तभी भगवान शिव जी ने कहा कि आप तो कुबेर हैं, ऐश्वर्यवान हैं, धन धान्य आदि हर प्रकार से संपन्न हैं, आपको तो कोई कमी नहीं, आप क्यों घबराते हैं? गणेश को संतुष्ट कीजिए। भगवान के मुख से ये शब्द सुनते ही कुबेर तो चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा कि प्रभु, अब मैं समझ गया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने अहंकारवश प्रीति भोज का आयोजन किया। मैं समझ गया कि यह सब आपकी ही लीला है जो आपने गणेश जी के माध्यम से मेरे साथ रची है। अब मुझे क्षमा करें और मेरी लाज भी रखें। भगवान शिव जी ने कहा कि आपके मन में ऐश्वर्य वैभव का अहंकार आ गया था, परंतु अब जब आपने सब बात समझ ली है, आपने अहंकार का त्याग करके क्षमा भी मांग ली है, तो हमने आपको क्षमा किया। अब आपका मन निर्मल हो गया है। अब आप जो कुछ भी अपने हाथों से बालक गणेश को खिलाएंगे उससे उनकी तृप्ति हो जाएगी। वे भगवान शिव जी और देवी पार्वती जी को प्रणाम करके शीघ्रता पूर्वक अपने स्थान पर पहुंचे और सीधे रसोई घर में गए। वहां थोड़े से ही चावल पड़े थे, जल्दी से उन्हें पकाकर गणेश जी के लिए ले आए। गणेश जी बोले, बस इतने से चावल, चलो ठीक है, आप श्रद्धा से लाए हैं, दीजिए। उन चावलों को गणेश जी ने सहर्ष स्वीकार किया और उसी से उनकी तृप्ति हो गई, वे संतुष्ट हो गए। उसी समय अनाज से भंडार गृह भर गया और रसोइये में फिर से नवीन स्फूर्ति आ गई। तभी कुबेर ने उन्हें आदेश दिया कि देवी देवताओं के लिए भोजन बनाया जाए। उसके बाद कुबेर ने गणेश जी से विनय की कि आतिथ्य में जो कमी रह गई है उसके लिए मुझे क्षमा करें। गणेश जी ने परिहास में कहा कि कोई बात नहीं, इस बार जो कमी रह गई है हमें फिर कभी निमंत्रण देकर वह भी पूरी कर लेना। कुबेर जी बोले, मैं तो इसी निमंत्रण को सदा याद रखूंगा। तब सभी को प्रणाम करके गणेश जी ने वहां से प्रस्थान किया। कहने का भाव यह है कि प्रभु को तनिक सा भी अहंकार नहीं सुहाता। इष्ट देव की यह अपार कृपा है कि वे अपने भक्त को मन के प्रहारों से सदैव बचाते और उसकी भक्ति की भावना से प्रसन्न होते हैं। संत जगजीवन साहिब जी उच्च कोटि के संत हुए हैं। वे मार्गदर्शन करते हैं कि त्यागी देहु मन गर्भ गुमान, तो भले मन ही कृपा निधान। अर्थात अपने मन से अहंकार को निकाल दो तो निश्चय ही प्रभु को प्रसन्न कर सकोगे। सभी गुरुमुख जन अपने श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की प्रसन्नता के पात्र बनना चाहते हैं, इसलिए आवश्यक है कि विनम्रता से सेवा भक्ति में संलग्न रहें, दृढ़ रहें, मन में अहंकार को ना आने दें। एक विचारवान लिखता है कि मैं कुछ भी नहीं आपके बिन सद्गुरु, आप तो सार हो मेरी कहानी का, आपका वजूद समुद्र से भी बड़ा है, मैं तो बस कतरा हूँ पानी का।
भाग्यशाली हैं वे गुरुमुख जन जिन्हें इस कली काल में भी समय के महापुरुषों की शरण संगति प्राप्त हुई है और मन को निर्मल करने के साधन उपलब्ध हुए हैं। ऐसी इष्ट कृपा को प्राप्त करके सभी गुरुमुखों का कर्तव्य है कि महापुरुषों के मार्गदर्शन में चलते हुए भक्ति का पूरा लाभ प्राप्त करें और अपने समय का सदुपयोग करते हुए प्रतिदिन 2 घंटे भजन अभ्यास अवश्य करें। उनकी प्रसन्नता के पात्र बने और अपना लोक परलोक संवार लें। बोलो जयकारा, बोल मेरी श्री गुरु महाराज की जय।